अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी अपनी एक यूट्यूबर बहन के लिए। फ्रेंड्स, नौशीन मुल्तानी के नाम से, नौशीन मुल्तानी व्लॉग्स के नाम से उनका चैनल था और उस पर वो जो है वो रिएक्शन की वीडियोस अपलोड करती थी और काफ़ी माशाल्लाह अच्छा सा चुलबुला सा स्टाइल था उनका रिएक्शन देने का। और सब हमारे जो फ्रेंड्स हैं, व्यूअर्स हैं, काफ़ी हद तक मतलब उनके सब्सक्राइबर्स भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते थे उनके रिएक्शन को। और आई थिंक वैसा रिएक्शन होना चाहिए। देखें, इंसान का मूड अच्छा हो जाता है और हंस के खुश हो के आप जो है रिएक्शन को एंजॉय भी कर लेते हो। लेकिन उनके साथ यहाँ क्या हुआ जी, वाईटी के ऊपर बहुत से छोटे दिल वाले लोग भी बैठे हुए हैं जो अपना ज़र्फ़ दिखाते हैं। मुझे स्पेसिफिकली सही से नहीं मालूम कि किसने उनका चैनल जो है वो डिलीट करवाया, लेकिन उनका जो है परसों, आई थिंक परसों रात में उनका चैनल डिलीट कर दिया गया। उनको 24 घंटे के अंदर अंदर 3 स्ट्राइक्स लगातार ऊपर नीचे भेजी गई, उनका चैनल बंद करवा दिया गया। यहाँ मैं एक बात बताऊंगी आपको फ्रेंड्स, के दोस्त और दुश्मन दोनों नस्ली होने चाहिए। ये बात वाकई बड़े बुजुर्ग जो कहते थे ना कि दोस्त और दुश्मन दोनों नस्ली होने चाहिए, पता नहीं किसी और चीज़ के साथ इसको वो होता रहा। मुझे शायद मिस्टेक हो रही हो तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि इसके साथ किस चीज़ को कंपेयर किया जाता था, नस्ली, दो दुश्मन, दोस्त, या पता नहीं कुछ और भी बीच में कहते थे। तो फ्रेंड्स, वाकई ये बात तो सही थी, बड़े बूढ़ों की ये बात बिल्कुल सही थी। क्योंकि अगर आपका दुश्मन भी कम ज़र्फ़ होगा ना, तो वो आपके साथ ऐसी ही ओछी हरकतें करके गुजरेगा। नौशीन का चैनल एक बंद हुआ, कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपना दूसरा चैनल, उसका था पहले से एक छोटा सा चैनल, एक और भी था, वो उसने फिर बना लिया। ये चैनल भी अभी उसका मोनेटाइज्ड नहीं था, लेकिन वो थोड़ी सी कोशिश कर रही थी, काम कर रही थी और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही थी। और मुझे बहुत पसंद थे पर्सनली उसके जो रिएक्शंस थे वो पसंद थे। देखें, हर बंदे को हक है, राइट है आकर बोलने का, तो उसे क्यों नहीं। आप लोग आते हैं, आप लोग अपनी मर्ज़ी की बात करते हैं, अपनी मर्ज़ी का रिएक्शन देते हैं, यहाँ तक कि आप किसी की किरदार कुशी भी कर लेते हैं। और जब कोई दूसरा आपके ऊपर बात करता है, नहीं भई, फिर आप में भी बर्दाश्त होनी चाहिए। और मेरा मशवरा है तमाम रिएक्शंस वालों को कि अगर आप में ज़र्फ़ है, बर्दाश्त है, आप तनक़ीद बराए तनक़ीद कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप चैनल्स को परस्यू कीजिए। और अगर नहीं कर सकते, तो फिर आप लोग खुद ही चले जाइए, भई ये आपके करने का काम नहीं है। अब देखें, मैंने तनक़ीद की, मैंने पिछले कितनी वीडियोज़ में, हमारी रिएक्शन वाली एक सिस्टर हैं, उनके ऊपर मैंने तनकीद की, मतलब रिएक्शन दिया, ठीक है। जब उनके साथ जो है वो गलत हो रहा था वाईटी पे, मैंने उनका साथ दिया। जब उन्होंने मतलब कुछ गलत कहा तो मैंने उन पे तनकीद की। इसके अलावा 2 और हमारे जो हैं वाईटी पे भाई हैं, उनके रिएक्शन चैनल्स हैं, उन पे मैंने तनकीद की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़र्फ़ की बात होती है। मैं कहती हूँ कि अच्छी बात है, आपको जो है ना वो आपके अगेंस्ट भी एक बंदा अगर बड़े ज़र्फ़ का मिल जाए तो बस क्या ही बात है आपकी। फिर आपका बात करने का फ़ायदा भी है और बात करने में मज़ा भी आता है। अब देखें, अगर आप अपने से बड़े यूट्यूबर पे बात करते हैं ना, तो उसका इतना ज़र्फ़ होता है, इतनी बर्दाश्त होती है। जैसे कि हम सब देखें, वाईटी पे अगर सितारा के फ़ेवर में 10 चैनल होंगे ना, तो सितारा के अगेंस्ट जो है, या रिएक्शन कह लीजिए, उसके 20 चैनल्स होंगे। लेकिन जहाँ बेशुमार चैनल्स हैं, उसके रिएक्शन में भी ना, तो सितारा ने कभी किसी के ऊपर भी स्ट्राइक नहीं भेजी। लोग उसकी तस्वीरें तक यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, सब कुछ है, उसने स्ट्राइक नहीं भेजी। उसके ज़र्फ़ की बात है। और इसी तरह मैं एप्रिशिएट करूँगी अपने जो हैं ये हमारे को रिएक्शन चैनल्स को, जो कि बड़े चैनल्स हैं, ठीक है। उन्होंने जो है वो कोई स्ट्राइक किसी को नहीं भेजी, हत्ता कि मुझे नहीं भेजी, किसी को भी नहीं भेजी। छोटे चैनल्स वाले ये काम करते हैं, जिनके नाम छोटे हैं, जिनके चैनल्स बहुत मामूली हैं, क्योंकि इनसे उनका ज़र्फ़ भी दिखाई दे रहा है। अगर उनके चैनल्स इतने बड़े होते ना फ्रेंड्स, तो उन पे कोई असर नहीं पड़ना था। और एक और बात मैं यहाँ कहूँगी, जो सच्चे होते हैं या जो पैशनेट होते हैं अपने काम के साथ ना, तो वो इन चीज़ों को जो है ना कोई वैल्यू नहीं देते। उनके नज़दीक ये चीज़ें कोई वैल्यू रखती ही नहीं। अगर आप खामोशी से अपना काम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत आगे पहुंचेंगे। इस चीज़ पे बिलीव है मेरा। किसी को शाउट आउट देने से भी मुझे मैं सोचती हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और हमें, अगर हम वाईटी पे आए हैं और अगर हम कुछ बोलने का हक़ रखते हैं, तो दूसरा शख्स भी हम पर तनकीद करने का हक़ रखता है। जिस तरह सब हाथ पैर मुँह नहा धो के मतलब
सितारा के पीछे पड़ गए हैं, आप समझते हैं कि आपका हक है, वो वाईटी पे आती हैं और वो अपना सब कुछ, अपना फैमिली सब दिखा रही हैं, तो आपका हक है। इसी तरह आप लोगों के ऊपर भी दूसरों का हक है और प्लीज़ इस चीज़ को बर्दाश्त करना सीखिए। कम से कम आप बड़े यूट्यूबर्स से ही सीख लीजिए। रिएक्शन चैनल के भी काफ़ी बड़े-बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं, आप उनसे सीख लीजिए। जैसे कि बहुत सी बहनें हैं, काफ़ी दिन से मैं देख रही हूँ, उनके आपस में एक-दूसरे पे रिएक्शन चल रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसी छोटी घटिया हरकत करना जो है ना, ये बड़े ज़र्फ़ वालों की बात नहीं होती। आप लोग नए-नए हैं शायद यूट्यूब के ऊपर। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ बताऊँ, बहुत से लोग मुझे कहते हैं, तुम कहाँ थी जब सितारा का ये सीन चल रहा था, जब सितारा का इश्यू ये वाला हुआ था, वो वाला हुआ था। तो एक तरफ से आप लोग मुझे कहते हैं कि तुम 60 साल की, 70 साल की कोई है हो, तुम बूढ़ी हो, कोई अम्मा हो, दूसरी तरफ से आप लोग कहते हैं तुम कहाँ थी? यार, तुम लोगों का अपना दीन ईमान नहीं है। यानी कि अगर मैं 60-70 साल की हूँ तो दुनिया पे तो थी ना। हुँ? ये सब कुछ देख तो रही थी कि सितारा की स्टोरी क्या चल रही है, यूट्यूब पे क्या चल रहा है, सितारा क्या दिखा रही है, लोग क्या समझ रहे हैं, कौन क्या बता रहा है, उसका रिएक्शन क्या दे रहे हैं आप लोग। स्टोरी मतलब इतना तो मुझे पता था। ठीक है, मैं वाईटी पे नहीं आई थी या मैंने इस कम से कम इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं की थी। एक यार, अपनी पहले अपना कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लो। मैं कोई काकी मुन्नी तो नहीं हूँ जो मैं भी आ गई दुनिया में और मुझे पता ही नहीं वाईटी क्या होती है, सितारा कौन है और रिएक्शन कौन दे रहा है और हुआ क्या था असल में, कहानी क्या थी। ऐसे नहीं था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले मैं स्क्रीन की दूसरी तरफ बैठ के आप लोगों को सुना करती थी। अब फ़र्क सिर्फ ये है कि मैं भी किसी वक्त स्क्रीन की इस तरफ आकर आप लोगों से बात करती हूँ। ठीक है? तो हज़म करना सीखिए, उसको बर्दाश्त करना सीखिए। आजकल बहुत सी मार्केट में नई आंटियाँ आ गई हैं जो आके यहाँ पे रिएक्शन देती हैं। पता नहीं रिएक्शन के नाम पे कौन से चैप्टर लिख के ले आती हैं और 2-2, मतलब सिर्फ 2-2 घंटे तो खैर नहीं कहूँगी, लेकिन आधा-आधा, पौना-पौना घंटा के भाषण दे रही होती हैं। तो यहाँ मैं उन्हें कहूँगी कि मेरी वीडियोज़ जो हैं, उनमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, ठीक है, जो इस्लाम को या मुसलमानों को या नॉन मुस्लिम्स को मुश्तइल कर दे। तो फ़ुज़ूल किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे हथकंडे मुझ पर नहीं चलेंगे इंशाअल्लाह। और बस मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो दुश्मन भी आपको जो है वो ज़र्फ़ वाला दे, जितना ज़र्फ़ आपका हो वैसे ही ज़र्फ़ का दुश्मन दे अल्लाह ताला आपको। मुझे बहुत इस चीज़ का दुःख हुआ। देखें, आप मैदान में उतरते हैं तो लड़ना सीखें, ठीक है? लड़ना सीखें, मुकाबला करना सीखें। ये थोड़ी है कि आप खुद जो भी बोलें और दूसरों की बोलतियाँ आप बंद करते फिरें। ये कोई, आपने कोई जुर्रत का सबूत नहीं दिया जिसने भी किया, क्योंकि वो काफ़ी लोगों के ऊपर रिएक्शन दे रही थी और मुझे ये किसी छोटे चैनल वाली की हरकत लगती है। कोई छोटे चैनल वाला ही होगा जिसने ये हरकत की होगी। वो बेहतर जानती होंगी, उनको स्ट्राइक्स आई हैं तो उनको पता होगा कहाँ से आई हैं, या उन्होंने राब्ता करने की भी किसी ने कोशिश तो की होगी। तो यहाँ आके हर कोई अपना ज़र्फ़ दिखाता है दोस्तों। कोई अपना दिखाता है कि उसका ज़र्फ़ कितना बड़ा है, कोई दिखाता है कि उसका ज़र्फ़ कितना छोटा है। तो अपना ज़र्फ़ मत शो कीजिए। देखिए, ये नहीं होता, कोई किसी की टाँग खींचने वाला कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, ये मैं आपको भी बता दूँ। कभी आगे पहुँचकर कोई आपके साथ भी ऐसा कर सकता है। तो इस किस्म के छोटे और घटिया हथकंडों से परहेज़ करें आप लोग, और मैदान में आते हैं तो तनकीद बराए तनकीद करें। अगर आपके पास भी कुछ है, कोई बात करने को है, तो आप आइए कीजिए और नाम लेकर कीजिए। ये हरकतें छोड़ दीजिए, ठीक है? ये चीज़ें आप छोड़ दीजिए कि भई ये आप लोग किसी का मुँह बंद करवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, उसने अपना एक छोटा-सा चैनल था उसका, मैं यहाँ पे नाम मेंशन करती हूँ उनके चैनल का, मुल्तानी व्लॉग्स के नाम से उन्होंने दोबारा से अपना चैनल जो है स्टार्ट किया है। और मैं अपने तमाम फ्रेंड्स से कहूँगी कि प्लीज़ उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, उनकी सब्सक्रिप्शन मुकम्मल करवाइए। और बहुत अच्छे रिएक्शन देती थी और बहुत अच्छा लगता था, एंजॉय करते थे हम उनके रिएक्शंस को। तो सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप रिएक्शंस दीजिए, बहुत अच्छे तरीके से दीजिए। किसी की कोशिश कीजिए कि आप किसी की ज़ातियात पे ना उतरें। हाँ, बिला वजह कोई आपसे लड़ता है, झगड़ता है, बिला वजह कि आपके साथ आके जो है वो आप को परेशान कर रहा है, तो या आपके ऊपर उल्टे-सीधे रिएक्शंस बना रहा है, तो आप भी कीजिए, आपको कोई रोक नहीं सकता। ये किसी को मैदान से निकाल के बाहर फेंक देना, किसी का चैनल ही बंद करवा देना, ये तो कहीं की जो है बहादुरी नहीं कहूँगी मैं इसे। इससे तो मैं बिल्कुल एग्री ही नहीं करूँगी। ये तो फिर आपके रिएक्शन चैनल्स ही बेकार हैं। ये चीज़ तो गलत है कि कोई उठ के आप पे रिएक्शन दे, आपके पास जवाब ही ना हो देने के लिए, तो फिर आप उसका चैनल बंद करवा दें। हाँ? नहीं भई, इट्स नॉट फेयर, ये गलत है। मज़ा तो जब है ना कि आप भी
टक्कर पे उतरें अगले की और बाकायदा उसके साथ जो है तनकीद के साथ मुकाबला करें और आप जीत जाएं, तब मज़ा है भाई चीज़ों में। ऐसे ये तो पहले से हार मानने वाली बात हुई, मेरा तो यही ख्याल है, ये तो पहले ही हार मान लेने वाली बात हुई। आप सीखिए, अपने दाएं बाएं जो बड़े रिएक्शन चैनल्स हैं उनसे सीखिए और आपको भी तरीका आएगा कि रिएक्शन कैसे देते हैं और इस सब कुछ को कैसे लेकर चलते हैं। और आई थिंक अगर आपके ऊपर कोई रिएक्शन दे, मैं एक मज़े की बात आपको बताऊं कि आपके ऊपर कोई रिएक्शन देना तो उसमें आपका ही फ़ायदा होता है, आपके ही चैनल को फ़ायदा होता है, आप ग्रो करते हैं। ठीक है, बहुत से लोग उठ के आपके चैनल पे आते हैं और देखते हैं कि हाँ भाई, आपके बारे में जो वो कह रहा था वो दुरुस्त था, नहीं था, आप ऐसे हैं, नहीं हैं। तो इस तरह आपकी भी फ़ैन फॉलोइंग भी बढ़ती है, कुछ लोगों को उनमें गलती और आप में परफेक्शन नज़र आती है। तो ये चीज़ें तो अच्छी चीज़ है, तनकीद तो अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से, इससे तो चैनल ग्रो करता है। खैर, अब नासमझ लोग भी आए हैं वाईटी पे, तो हम क्या कह सकते हैं, बहुत से बस बेवकूफ़ से लोग भी हैं वाईटी पे, नए नए आ गए रिएक्शन देने। तो अच्छा खैर, यहाँ पे मैं बात करूँगी सितारा की। सितारा जो हैं वो तकरीबन आई थिंक लास्ट सेकंड, उनकी 2 जो है ना, सेकंड लास्ट और ये लास्ट वाली जो उनकी वीडियोस है उसके एंड में उन्होंने, जैसे कि वो थंबनेल के हिसाब से बिल्कुल एंड में ही बात करती हैं, बाकी तो अपनी रूटीन दिखाती हैं। चले, लोगों को उनकी रूटीन भी अच्छी लगती है, देखा करें, मुझे भी अच्छी लगती है, मैं भी देखती हूँ। तो उन्होंने अपने थंबनेल के हिसाब से जो बात की, वो बता रही हैं जनाब अपने हेटर्स को खुल्लम खुल्ला। अब काफ़ी अरसे से वो चुप थी और यही हेटर्स, अच्छा मुझे समझ नहीं आती, कभी ये हेटर्स कहते हैं कि आप जो है वो बोलती क्यों नहीं, सितारा बताती क्यों नहीं, अगर सितारा सच्ची होती तो सितारा बताती। अब जब वो बता रही हैं तो हेटर्स कहते हैं आपसे तो सफाई ही किसी ने नहीं मांगी, आप सफाइयाँ क्यों देती हैं। और मज़े की बात बताऊं कि सितारा ने तो कर दिया सबको चारों शाने चित। उन्होंने बताया कि भई मैं जो भी कुछ कर रही हूँ आपकी तरफ से तो वो सब झूठ है, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा था कि रिएक्शंस वाले तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, अभी तक मान ही नहीं रहे कि साजिद की दूसरी शादी हुई हुई, तो कहते हैं किराए पे लाए हुए हैं कौसर को। और फिर ये क्यों कहते हैं कि कौसर प्रेग्नेंट है तो सितारा जो है वो साजिद को लेके जा रही है, साजिद कौसर को प्रेगनेंसी की हालत में छोड़ के जा रहा है। तो मैंने ये सवाल सबसे किया था कि आप मुझे बताइए कि आप तो कहते हैं कोई कौसर है ही नहीं, तो फिर कौसर प्रेग्नेंट कैसे हो गई, जब वो बीवी ही नहीं साजिद की तो आपने उसे प्रेग्नेंट भी कर दिया। तो यही बात जो है सितारा ने अपने आज के व्लॉग में बताई कि आपकी तरफ से, हेटर्स की तरफ से तो कोई कौसर है ही नहीं, तो फिर मैं कौसर को कहाँ छोड़ के जा रही हूँ जबकि कौसर तो कोई है ही नहीं। वाकई देखें, पॉइंट तो सही उठाया था मैंने। और दूसरी बात, एक और बात मैं यहाँ कहूँगी कि सितारा के जो हेटर्स हैं उनके लिए सितारा ने एक और बात बोली जो कि मैं भी हंस रही थी, और मैंने शायद पिछली प्रीवियस वीडियो में ही कहा था कि आपको मिस गाइड कर रहे हैं आपके, वो क्या कहते हैं लोग, ज़राए। क्योंकि मैंने कहा कि ज़राए जो है ना वो भी सितारा के भेजे हुए हैं, तो सितारा ने ये भी कह दिया अपनी आज की वीडियो में कि वो ज़राए जो है वो मेरे ही भेजे हुए हैं, वो भी मैंने रेंट पे रखे हुए हैं, वो आपको मिस गाइड करने के लिए मैंने भेजे हुए हैं। वाह यार, मज़ा आ गया। पता नहीं, अब मुझे समझ नहीं आ रही, रिएक्शंस वाले जो है ना ये भी दो दिलों में पड़े हुए हैं, अब इनको समझ नहीं आ रही कि अपने व्यूअर्स से क्या कहेंगे। लेकिन माशाल्लाह कोई कम चालाक नहीं, उनके पास भी बहुत सी बातें हैं। लेकिन अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ कहूँ चालाकियों के ऊपर कि मुझे नहीं लगता कि कोई चालाकी कर रहा है यार, रिएक्शन वाला भी। पता है, तस्वीर के हमेशा दो रुख होते हैं। हम लोगों को, कुछ लोगों को जो है वो सितारा सही लग रही होगी, कुछ लोगों को गलत लग रही होगी, और जिसको जैसे लग रही है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आ रहा है। तो उस लिहाज से मैं किसी को भी गलत नहीं कह सकती। हाँ, मुझे थोड़ा-सा ये चीज़ बुरी लगी थी जो पर्सनली हो रहे थे सितारा के इश्यूज़ के ऊपर, तो एक एज़ अ वुमन जो है ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। तो कि नहीं करना चाहिए किसी औरत की इतनी प्राइवेसी को बाहर। हाँ, अगर आपके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी होती सितारा की, ठीक है, फिर शायद आप करते, तो हो सकता है कि मैं नहीं बोल सकती बीच में, या कोई और भी आर्ग्यू नहीं कर सकता। लेकिन जब ज़ाती दुश्मनी नहीं थी तो ख़ैर, अब भी जो है आपके आर्ग्यूज़ जो हैं वो बनते हैं, रिएक्शन तो बनाने चाहिए, हर बात का, हर एक्शन का एक रिएक्शन तो होता है, तो इसलिए आपको भी आज़ादी है अपनी बात करने में। तो मैं यहाँ यही कहूँगी कि सब मिलजुल कर काम करें और किसी को परेशान ना करें, और अगर आप में, आप के अंदर जो है ना तनकीद आप करते हैं तो उसको सुनने का भी हौसला रखें यार, ठीक है? अपने अंदर इतनी ज़रूरत, इतना हौसला रखें कि आप तनकीद सुन के अगले को मुँह पर जवाब दे सकें, इसे कहते हैं रिएक्शन। और जो नहीं रख सकते ऐसा हौसला, तो वो टाटा बाय बाय, रिएक्शन से हट जाए, आप व्लॉगिंग करें, आप अपने दूसरे चीज़ों के चैनल्स बनाएँ और आप उस पे काम करें। इंशाल्लाह आपको वहाँ भी तरक्की होगी।
क्योंकि तनकीद जो है ना वो इतना आसान काम नहीं होता फ्रेंड्स। तनकीद आपको फिर सहनी भी पड़ती है, आपको क्लियर भी करना पड़ता है। आपने देखा होगा बहुत से कमेंट्स में आकर मैं क्लियर भी करती हूँ कि नहीं आपने मेरी बात को समझा नहीं है, मैंने ये नहीं ये कहा था। लेकिन खैर अब मैं ज़्यादातर क्लैरिफिकेशन नहीं देती क्योंकि मुश्किल हो जाता है क्लैरिफाई करने का। आप जिसको नहीं समझ आ रही होती वो 1 से 2 बार वीडियो देखे, शायद उसे मेरी बात समझ आ जाए। माशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं किसी की जो है ना पर्सनल चीज़ों पे ना उतरूँ, ना किसी के मज़हब को छेड़ूँ, ना अच्छा मैंने अपने मुल्क के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं कहा। बहुत से लोग अपने चैनल्स पे बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन खैर अगर ऐसी बातें उठती हैं तो बात जब आगे बढ़ती है तो आपके चैनल का एनालिसिस भी किया जाता है, और जब आप पे कोई बात साबित नहीं होती तो लोग खुद ही ज़लील और रुस्वा हो जाते हैं। अब मैं लूँगी आपसे इजाज़त फ्रेंड्स। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थोड़े से सब्सक्राइबर्स मज़ीद चाहिए, प्लीज़ सब्सक्रिप्शन करें। और इसके साथ ही एंड की दुआ, अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।